नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करेंगे किसान की और खास गन्ने के दाम की। किसान की बात क्यों? क्योंकि कल संयुक्त किसान मोर्चा समेत इसमें 40 संगठन हैं, कुल मिलाकर 100 संगठनों ने कल देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया है। और इसकी वजह क्या है? अगर आप भूल गए हों, पिछले साल 27 सितंबर को ही जो 3 कृषि बिल थे, जिन कानूनों की हम लगातार बात कर रहे हैं, इन्होंने शक्ल अख्तियार की थी। कानूनी जामा पहनाया गया था, राष्ट्रपति ने संस्तुति दे दी थी। ठीक 1 साल हो गया है। 10 महीने से किसान आंदोलित हैं, 8 महीने से बातचीत बंद है, लेकिन रास्ता कोई नहीं निकल रहा। अब कल देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया और तमाम विपक्षी दल, उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने समर्थन दे दिया है किसानों को। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में गन्ना एक बड़ी फसल है। 119 चीनी मिलें हैं। खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आजीविका का मूल साधन किसानों का गन्ना की खेती ही है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने के दाम 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिए। अब गन्ने की कीमत हो गई है, गन्ने के दाम हो गए हैं 350 रुपए प्रति क्विंटल। अब सरकार सोच रही है, चाह रही है कि किसानों का जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, परेशानी है, वो कम होगी, शांत हो जाएगी। 350 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ताल ठोक रहा है। 425 रुपए से नीचे की कीमत, नीचे के दाम कतई बर्दाश्त नहीं होंगे, वो कबूल नहीं होंगे। और इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए, मेरी जो सरकार है किसानों के प्रति संजीदा है। हमने 8% वृद्धि कर दी है गन्ने के दामों में। पुरानी सरकारें तो चीनी मिल वो बेच दिया करती थी। मायावती के राज में 2007 से 2012 के बीच 21 चीनी मिलें बंद हो गई। अखिलेश यादव के राज में 11 चीनी मिलें बंद हो गई। औने पौने दाम में यह चीनी मिलें बेच दी गई। हम चीनी मिलें भी बंद नहीं होने दे रहे और जो दाम हैं उन्हें बढ़ा रहे हैं। यह बात और है कि 2017 में इससे पहले दाम बढ़ाए गए थे 10 रुपए और उसके 4.5 साल बाद अब दाम बढ़ाए जा रहे हैं 25 रुपए। यानी कि पूरे 5 साल में 35 रुपए का इजाफा गन्ने के दाम में। तो यह 8% नहीं, 2% से कम का भी इजाफा दरअसल आता है प्रति साल, अगर हम इसका कैलकुलेशन करें। और उधर किसान कह रहे हैं कि हमारी लागत के बारे में कौन सोचेगा। हमारी लागत तो लगातार बढ़ती जा रही है। 10 से 12 हजार प्रति बीघे से 16 से 18 हजार रुपए प्रति बीघा हमारी लागत बढ़ चुकी है। 23 से 24 रुपए डीजल के दाम बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर पर ट्यूबवेल में जो आप इस्तेमाल करते हैं, 170 रुपए प्रति हॉर्स पावर हमसे चार्ज किया जाता है। हरियाणा में यह 15 रुपए है। पंजाब में तो बिजली मुफ्त है। इसके अलावा बीज, खाद, जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं, ट्रैक्टर, हैरो, टिलर और मजदूरी, उसका आकलन कौन करेगा? उत्तर प्रदेश के ही मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की थी जिसमें माना था कि लागत जो है गन्ना किसान की वो 352 रुपए है। तो यहां दाम 350 रुपए ही क्यों? 425 रुपए दाम होने चाहिए। लेकिन अब सरकार ने यह ऐलान कर दिया है, कुछ तो बचत होगी किसान की। इससे किसान मान जाएगा क्या? और क्या भुगतान, जो सबसे बड़ी समस्या है, हर साल करोड़ों का, हजारों करोड़ का
भुगतान अटका रहता है। अभी भी कई मिलों का भुगतान, 1 जनवरी का भुगतान हम 26 सितंबर को बैठे हैं, वो भुगतान नहीं किया गया है। सरकार कह रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, कि 80% हमने भुगतान कर दिया है। लेकिन एक कानून है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसे कानूनी जामा नहीं पहनाया गया है। लेकिन जो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस होता है, जो आसान भाषा में एमएसपी कह दो गन्ने की, उसके लिए बाकायदा एक कानून है। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर है 1966 का। 14 दिन में भुगतान लाजमी है, और 14 दिन में भुगतान नहीं होता है तो 12% ब्याज देना होगा। और यह वादा, यह भरोसा उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2017 में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया था कि भुगतान 14 दिन में हो जाएगा। लेकिन वो भुगतान भी नहीं हो पाता है, नहीं हो पा रहा है। इसीलिए किसान परेशान है और आंदोलित भी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति कुंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, सामान्य गन्ने का जो 315 रुपए अब तक दाम था, उसमें भी 25 रुपए की वृद्धि होगी, वह 340 रुपए का भुगतान उसमें भी होगा। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल गन्ने के दाम पर होगा। यूपी का संग्राम। और यहां यह बताना जरूरी हो जाता है, मायावती की सरकार में गन्ने के दाम में 115 रुपए का इजाफा किया गया है। अखिलेश राज में 65 रुपए कीमत बढ़ाई गई थी, यहां कुल मिलाकर 35 रुपए, और आखिरी साल 25 रुपए दाम बढ़ाए गए। तो दूसरा सवाल, 25 रुपए बढ़ाए दाम, किसानों का होगा कल्याण। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, बीएसपी की तरफ से प्रोफेसर सतीश प्रकाश, भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय किसान संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा यह संघ है और लाभकारी मूल्य की अब ये लगातार पैरवी कर रहे हैं। इनके बड़े नेता किसान हैं खुद प्रमोद चौधरी, और संयुक्त किसान मोर्चा जो 10 महीने से आंदोलित हैं, इस आंदोलन के बड़े चेहरा धर्मेंद्र मलिक भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो मनीष शुक्ला, 2-4 महीने बचे हैं अब चुनाव के, और चुनाव से ठीक पहले 4.5 साल बाद आप 25 रुपए दाम बढ़ाते हैं। आप सोचते हैं कि किसानों की नाराजगी कम हो जाएगी? देखिए, 26 मई 2014 को जब देश में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से ही किसानों की आय दुगनी हो, और हमारा यह स्पष्ट मानना है कि देश खुशहाल तभी होगा जब किसान खुशहाल होंगे। उसके लिए काम किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 19 मार्च 2017 को बनी, और कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में ऋण मोचन कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 36,000 करोड़ के प्रावधान से 86 लाख लोगों को राहत प्रदान किया गया। आज उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में विद्युत सप्लाई भी की जा रही है, जिसके नाते से जो किसान डीजल पर निर्भर थे, आज वो अपनी बिजली से सिंचाई कर पा रहे हैं। तो तमाम वो साधन और तमाम वो प्रयास किए गए जिसके नाते से जो उनकी लागत है वो कम हो। साथ ही साथ आज 25 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिससे करीब 45 लाख किसानों को लाभ होगा। एथेनॉल में भी गन्ना चीनी मिलों को अनुमति दी गई, और कोरोना काल में सैनिटाइजर बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई, जिसके नाते से ये जो चीनी और गन्ने का जो संयुक्त रूप से जो उद्यम है वो फायदे में रहे, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित रूप से इन 4.5 साल में किसानों की खुशहाली के लिए तमाम कदम हमारी सरकार जो ये कदम उठाए गए हैं मनीष, किसानों की खुशहाली के लिए, आपने 2014 का भी जिक्र किया, 2017, 2018-19 का मैं जिक्र कर देता हूं। नेशनल सैंपल सर्वे, आप ही की सरकार का, केंद्र सरकार का सर्वे,
वो कहता है किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन है। 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की आमदनी, और लागत जो ये बढ़ी है, और महंगाई दर को तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, 4 से 5% मान लो तो गन्ने की कीमत में इजाफा 2% के आसपास किया है आपने। इस 25 रुपए को अभी जोड़कर मैं गिन रहा हूं, किसान खुशहाल हो जाएगा। देखिए, किसान खुशहाल हो इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन जो नीतियां पिछले 70 सालों में 72 सालों में देश में और प्रदेश में रही, उसका ये इफेक्ट है कि आज किसान को जहां होना चाहिए वहां नहीं है। इसी के लिए एक कानून लेकर भी हमारी सरकार आई, कृषि सुधार कानून, जिसका विरोध कुछ ठेकेदार टाइप के लोग और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो जनता के द्वारा नकारे गए हैं, उनके कंधों पर, किसानों के कंधों पर रख के कर रहे हैं। देखिए, हमारी जब सरकार आई तो ठेकेदारों को रोक नहीं पा रहे हैं, ठेकेदारों को रोक नहीं पा रहे आप। जी मैं बिल्कुल, देखिए, चूंकि किसानों की आड़ में रखकर, किसानों की आड़ में खड़े होकर इस तरह के आंदोलन चलाए जा रहे हैं। अच्छा, किसानों के आड़ में ये ठेकेदार हैं, ये जो आंदोलन चला रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए कि ये जो तीनों कृषि सुधार कानून है संदीप जी, इस कानून में गलत क्या है, इसके लिए आज तक इतनी बार वार्ता के दौरान या तमाम समाचार पत्रों में या आपके चैनलों पर भी आज तक इन लोगों ने ये नहीं बताया कि आखिर किस विषय पर इनको आपत्ति है। तीनों कानून में कौन सा प्रावधान ऐसा है? नहीं, अभी गन्ने की बात कर रहे हैं ना मनीष, गन्ने की बात कर रहे हैं। 370 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के दाम करेंगे, आपके 2017 के घोषणा पत्र में था। मुझे लगता है कि एक बार था कि नहीं था? हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। मैंने कहा ना, मेरे संकल्प पत्र को एक बार पढ़ना चाहिए सबको। नहीं, 370 रुपए गन्ने की कीमत करेंगे, ये आपके घोषणा पत्र में था कि नहीं था? मैं पढ़ भी देता हूं, आपको संकल्प पत्र पढ़ देता हूं, चूंकि मुझे पता है कि इधर कुछ दिनों से संकल्प पत्र बिना देखे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस चीज को चला रहे हैं। मैं अभी, अगर आप समय दें, बिल्कुल तो समय मैं है, पढ़ देता हूं। मैं पढ़ देता हूं उस पेज को, जो कृषि विकास का बने आधार। सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ किया जाएगा, और वो हमने अपनी कैबिनेट की पहली मीटिंग में माफ कर दिया था। लघु एवं सीमांत किसानों का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा, वो हमने शुरू कर दिया है। भविष्य में गन्ना किसानों का फसल बेचने पर 14 दिन के अंदर उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। ये हमारा संकल्प पत्र का जो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा। हाँ। और आज आपके चैनल पे बैठ के मैं कह सकता हूं कि 84% भुगतान हमारी सरकार का। अच्छा, एक चीज बताइए, 370 की बात तो आप गौन कर गए। एक मिनट मनीष, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर है 1966 का, ये तो कानून है। 14 दिन में अगर भुगतान नहीं होता तो ब्याज देना होगा। आज तक शुगर मिल ने, किसी भी चीनी मिल ने, 119 है उत्तर प्रदेश में, 1 रुपया भी ब्याज का भुगतान किया हो तो मुझे बताइए। और एक भी आरसी कटी है क्या? डीएम का एक अधिकार होता है कि चीनी मिल सही वक्त पर भुगतान ना करे तो आरसी कटेगी। एक आरसी कटी है क्या? संदीप जी, क्योंकि आपने मुझसे मेरे संकल्प पत्र की बात की थी, तो 2-3 लाइनें और बनी है, कंप्लीट हो जाने दीजिए। क्योंकि ये भ्रम लगातार आपके ही चैनल पे नहीं, तमाम चैनलों पे तमाम विपक्ष के लोग बनाते हैं। मैं 14 दिन के अंदर किसानों के मूल्य का भुगतान हो, ये हमने अपने संकल्प पत्र पे किया था। और 84% का भुगतान हमने अपनी सरकार का किया है। साथ साथ अखिलेश यादव और मायावती के समय का भी जो बकाया था, उसका भी भुगतान हमारी आपके संकल्प की जरूरत नहीं है इसमें। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर है, ये कानून है, कानून को लागू करना ही तो काम होता है सरकारों का। बिल्कुल, नहीं, मैं उस पे भी आ जाता हूं, लेकिन आपने जो कहा कि हमारे संकल्प पत्र पे क्या क्या था, नहीं, करना जरूरी था। आपके माध्यम से अभी ये आपके ही सवाल का जवाब मैं संदीप जी दे रहा हूं, अपनी तरफ से मैंने इस चीज को नहीं शुरू किया। दूसरी बात देखिए, हमारी सरकार के समय में हमने चीनी मिलों को बढ़ाया, पेराई सत्र को बढ़ाया, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया। रमाला चीनी मिल जो चौधरी चरण सिंह के गांव में थी, गांव में है, उसकी भी कैपेसिटी हमारी सरकार बढ़ाती है आने के बाद। नहीं, कैपेसिटी बढ़ा दी, पैसा नहीं मिलता ना। और एक चीज बताइए, वो एक इस्मा नाम की एक चिड़िया है, इंडिया शुगर मिल एसोसिएशन, 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिल
का दाम था चीनी का, वो भी सरकार तय करती है, वो बढ़कर 3400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया और अब वो अगले कुछ दिनों में 3800 रुपए प्रति क्विंटल होना है। आप चीनी मिलों की सहभागीदारी और तमाम बातें कर रहे थे। चीनी मिल चीनी की कीमतें, उनके दाम बढ़वा लेते हैं 700 रुपए प्रति क्विंटल तक, और आजकल ब्राजील में गन्ने की फसल नष्ट हो गई है, वो सारा एक्सपोर्ट होने वाला है, उनकी बल्ले बल्ले, और जो उगाता है जिससे ये चीनी बनती है उसके खाते आए 25 रुपए। देखिए, सरकार की संवेदनशीलता तो गन्ना किसानों के साथ। हमने तो ये कहा कि गन्ना जो चीनी मिल है, आखिर जब गन्ना उगेगा तो उसको पेरने के लिए, पेराई के लिए चीनी मिलों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैंने कहा कि हमने नई चीनी मिलें भी स्टार्ट की, पुरानी का हमने कैपेसिटी बढ़ाया, सत्र बढ़ाया कि जब तक आएगा गन्ना तब तक हम उसको पेरेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात और है, इन 4.5 सालों में जो गन्ना बुआई का रकबा है उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, घटा नहीं है संदीप जी। तो यानी लगातार उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। हाँ, लेकिन गन्ना किसान हो या पूरे देश का किसान हो, उसको और मिलना चाहिए, ऐसा हमारी पार्टी, हमारी मई में बकाया 12,000 करोड़ था, अगस्त आते आते वो 8,500 करोड़ रह गया, 15 दिन पहले तक 5,000 करोड़ का बकाया, जबकि नया सीजन अब 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। आपको मालूम है ना? ये गलत बयानी कर रहा हूं तो बताइए। नहीं, मैंने तो आपको एक बार भी नहीं कहा। मैं तो आपके जो सवाल है उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने तो पहले कह दिया 84% चीनी का भुगतान, गन्ना मूल्य का भुगतान हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात मैं जो बार बार कह रहा हूं, प्लीज उसको भी आप जरूर कंसीडर करिए कि अखिलेश यादव और मायावती के समय का जो बकाया था उसका भी भुगतान हमारी सरकार ने किया है। मायावती ने 115 रुपए, 15 साल पहले का बता रहा हूं, 115 रुपए गन्ने के दाम में इजाफा किया। आप 35 रुपए का करते हैं। अलग अलग बातें संदीप जी, दोनों अलग अलग। अच्छा, अलग बातें हैं। उन्होंने मूल्य बढ़ाया होगा लेकिन भुगतान तो नहीं किया था। अच्छा, भुगतान तो हमारी सरकार के समय में, उनके भी बकाये का भुगतान हमारी सरकार के समय में हुआ है और हमने 84% कर दिया है। 1,43,000 करोड़ का भुगतान हमने किया है, जो पिछले 10 साल में सपा बसपा के कार्यकाल के बराबर का भुगतान हमने 4.5 साल में किया है। मतलब 16% आप अपने आंकड़ों में मान रहे हैं किसानों को भुगतान नहीं हुआ। नया सीजन शुरू हो गया, वो इंतजार कर रहा है, फसल वो उगाए, मेहनत वो करे, पर्ची आए, उन्हें बुनाने के लिए बुग्गी या ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने गन्ने को लाद कर वो मिल में ले जाए और इंतजार करे, माई बाप पैसे दे दो। देखिए संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार का स्पष्ट मानना है कि किसानों को जो मिलना चाहिए था इतने दिनों में इस देश में उनको नहीं मिला। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का स्पष्ट विजन है कि जब तक किसान खुशहाल नहीं तब तक देश खुशहाल नहीं, और उसके लिए लगातार हम कदम भी उठा रहे हैं। उनकी गन्ने के दाम में 2% प्रति वर्ष इजाफा करेंगे, इससे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। नहीं, हमको लगता है कि समग्र रूप से पूरी कृषि नीति को देखना चाहिए, कहां कहां हमने कम किया, ऋण मोचन के कार्यक्रम को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए। जो बिजली हम समुचित दे रहे हैं, 3 घंटे 2.5 घंटे 170 रुपए करती थी प्रति हॉर्स पावर, गाँव में 170 रुपए, हरियाणा में 15 रुपए है, पंजाब में निःशुल्क है जी, 170 रुपए प्रति हॉर्स पावर। बिल्कुल। देखिए संदीप जी, पंजाब में जो कृषि की स्थिति थी, जो उत्तर प्रदेश में हमको विरासत में कृषि की परिस्थिति मिली थी, किसानों की जो परिस्थिति मिली थी, उसमें जमीन आसमान का अंतर था, जिसको हमने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में ठीक किया है। अगली सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है और निश्चित रूप से किसानों के हित में लगातार हम कदम उठाएंगे। ठीक है धर्मेंद्र मलिक, सरकार लगातार किसानों के प्रति संजीदा है, 84% भुगतान कर दिया है, अब 25 रुपए दाम और बढ़ा दिए, फिर किस बात का संघर्ष, किस बात की परेशानी आपको? नहीं, देखिए संदीप जी, ये सर्वविदित है कि 25 रुपए है क्या, 10 रुपए पहले बढ़ाए थे, 25 रुपए अब बढ़ा दिए। ये मैं बताऊं कि इनको, जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनको ये नहीं पता कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, या लखनऊ में भी जो शुगर कैन इंस्टीट्यूट है, शाहजहानपुर, लखनऊ, सहारनपुर,
300 कुछ रुपए वो गन्ना पैदा करने की लागत बताते हैं और ये कहते हैं कि 25 रुपए बढ़ा के बहुत बड़ा काम कर दिया। दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस बार गन्ने के जो उत्पादन है वो बहुत कम है और देश में चीनी का उत्पादन घटेगा, एक्सपोर्ट के अवसर बढ़ेंगे। इसका भी फायदा शुगर मिलों को होने वाला है क्योंकि एक्सपोर्ट सब्सिडी मिलती है। और आप डाटा उठाइए, पिछले 4 साल से जितना जबरदस्त इजाफा हुआ है इनको शुगर एक्सपोर्ट करने में। दूसरी बात, 7 रुपए की फाइल है केंद्र सरकार में, 7 रुपए चीनी के दाम अभी बढ़ गए और चीनी के दाम इस बार भारत सरकार बढ़ाएगी। वो फाइल जो है प्रोसेस में है, लेकिन गन्ना का दाम तय हो जाए तब उसके दाम तय होंगे। तो इस पूरी की पूरी व्यवस्था में किसान खड़ा कहां है? इन्होंने संकल्प पत्र की बात कही, संकल्प पत्र में 14 दिन का भुगतान मिला था जो नहीं हुआ, ब्याज ये माफ कर देते हैं। हाई कोर्ट का एक आदेश है, पुरानी सरकार के समय का है कि ब्याज गलत तरीके से माफ किया था। उत्तर प्रदेश सरकार इस पे फैसला ले, इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। बजाज, अब मैं 83% की आपको बताता हूं, बजाज शुगर मिल 1 साल में भुगतान करती हैं, आज भी करती हैं। सिंभावली शुगर मिल, मवाना शुगर मिल, मलकपुर, मोदी नगर 1 साल से ज्यादा समय में भुगतान करती हैं, आज भी करती हैं। इनमें उनमें कोई अंतर नहीं है। गन्ने की जो हमारी कॉस्ट बढ़ी है, देखिए खाद के, डीजल के, बिजली के दाम तो इन्होंने 3 गुना बढ़ा दिए, क्या गन्ने के दाम 3 गुना बढ़ा पाएंगे? कॉस्ट हमारी जो है, अगर उसको हम इन्फ्लेशन से भी जोड़ें तो 7-21, 3 साल में 21% की वृद्धि होनी चाहिए थी, ये 2% पे खुश हैं। देखिए संदीप जी, बॉर्डर का राज्य है हरियाणा, क्या रेट है? 362। उसके बॉर्डर का स्टेट है पंजाब, क्या रेट है? 360। तो 10 रुपए का ही तो फर्क है संदीप जी। 10 रुपए तो बहुत होते हैं। हाँ। 1 बीघे में अगर 60 कुंटल गन्ना लगा ले तो 600 रुपए चले गए हमारे तो। लेकिन मैं ये कह रहा कि उत्तर प्रदेश में जो लागत है उसके अनुपात में अगर फार्मूले की बात करें, लागत वास्तविक निकालने की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 425 रुपए एमएसपी वो एसएपी होना चाहिए। तो जो ये CACP है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो तो कहता है कि गन्ने की लागत 155 रुपए है, तो 285 रुपए FRP दे दिया केंद्र सरकार ने। अच्छा नहीं संदीप जी, आप देखिए ये डाटा, मैं ये कह रहा कि सरकार का बाजीगरी यही तो है। जो अभी NSSO की रिपोर्ट आई है उसमें तमाम कितनी चीजें जोड़ के भी ये 27 रुपए तक किसान को ला पाए हैं, जबकि उसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है। भाई कौन किसान मजदूरी करने जाता है? इन्होंने 4000 रुपए किसान के घर में मजदूरी से दिखा दिए। देखिए मैं एक बात बताता हूं कि जो किसान है उसके पास मजदूरी करने का समय ही नहीं है, मुर्गी पालन है, दूसरी चीजें हैं, वो तो हमारा फिर से है कार्यक्रम है जो हम चलाते हैं। CACP की बात आपने की, डॉक्टर टी हक आप जानते होंगे किस समय में चेयरमैन हुआ करते थे संदीप जी। डॉक्टर टी हक ने उस समय जो है 250 रुपए कुंटल FRP करने की सिफारिश की थी। ये 3 सरकारें साथ, उसके बाद 3 कार्यकाल आ गए 15 साल पहले, और वो रिपोर्ट है आज भी। CACP ये बताए कि उस समय का CACP ठीक था या आज का CACP ठीक है। देखिए वो मजाक है, वो कृषि मूल्य आयोग नहीं है। उनका ये कहना है कि देखिए आप हमारे टर्म्स रेफरेंस नहीं पढ़ते, हम देखते हैं आयात निर्यात, हम देखते हैं डिमांड और सप्लाई। तो वो जो फार्मूला देते हैं, जैसे चीनी अधिक है तो वो डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि रेट घटा दो, तो वो कोई किसानों को उचित लाभ, मतलब चीनी मिल मालिक जो हैं, मिली भगत है, वो अपने हिसाब से दाम तय कराते हैं, पर किसानों का इजाफा नहीं होता। तो चीनी मिलों का घेराव क्यों नहीं करते? 10 महीने से गाजीपुर और सिंगू और टीकरी तमाम बॉर्डरों पर आप बैठे हुए हैं, इतने आपने शुगर मिल फैक्ट्रीज गिनवा दी अपने इलाके की, उनका घेराव क्यों नहीं करते? कोई RC क्यों नहीं कटी है किसी मिल की समय पर भुगतान ना करने के चलते? हाँ, मैं आपको बताता हूं संदीप जी कि जब हम शुगर मिल का घेराव करते हैं तो पुलिस बीच में आ जाती है, कलेक्टर बीच में आ जाता है। हम ये कहते हैं कि हम समिति को गन्ना देते हैं, समिति के माध्यम से मिल से भुगतान लेते हैं, आप फ्री छोड़ दो, फिर हमको धरना वरना करने दो। दूसरी बात, तितावी की RC जारी हुई 3 साल पहले, जब वो IPL के पास नहीं थी, उसका जो स्वामित्व था वो मवाना के पास था, उसकी एक साइकिल भी आज तक उड़क नहीं की। मतलब इसकी मोदी नगर की RC कटी हुई है क्या? तो मिल मालिकों से आपकी भी मिली भगत है, वहां धरना नहीं देंगे जी, पुलिस आड़े आ जाती है, DM आड़े आ जाते हैं। यहां पूरा केंद्र सरकार का अमला आपके आड़े नहीं आ पाया, यहां 10 महीने से डटे हो। नहीं, मैं बताऊंगा आपको, वो जो रियलिटी है वो मैंने आपको बताई। उत्तर प्रदेश में
गन्ना हम समिति को देते हैं, उत्तर प्रदेश दाम तय करती है सरकार, न कि मिल मालिक तय करते हैं। अब कल हमारी एक प्रेस वार्ता होगी और कल तो हमारा भारत बंद जो है, जो केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन है, उसको लेकर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर हम कल बड़ी घोषणा करेंगे और तमाम जनपदों में जिला मुख्यालयों का घेराव किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो उत्तर प्रदेश के हाईवे भी अनिश्चितकालीन रूप से बंद किए जाएंगे। अबे दुबे 25 रुपए बढ़ा दिए, किसान नाराज हैं। आपने भी तो 35 रुपए ही बढ़ाए थे। किसानों के साथ खेल हो रहा है क्या? देखिए संदीप जी, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब और उत्तर प्रदेश में अंतर है, इसलिए दोनों का तुलनात्मक अध्ययन मत करिए। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि 22.4 मिलियन टन ब्राजील एक्सपोर्ट करता है टोटल। हम भी 10 साल से नेट एक्सपोर्टर है चीनी के। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 9.5 मिलियन टन है। और आपने ठीक कहा कि इस बार हमारा एक्सपोर्ट अच्छा होने की संभावना है, दाम अच्छे मिलने की संभावना है। एक देश को ये समझना चाहिए, बार बार जो कह रहे हैं कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गन्ना किसानों को, सरकार अपनी जेब से भुगतान नहीं करती साहब, क्योंकि समर्थन मूल्य पर गन्ना खरीदा ही नहीं जाता। वो सस्ते ब्याज दर पर हर सरकार चीनी मिलों को लोन उपलब्ध कराती, जैसे 2018 में 4,400 करोड़ रुपए का कराया, 2019 में 10,000 करोड़ रुपए का कराया, और वो मिलों के माध्यम से प्रेरित करके गन्ना किसानों का भुगतान कराती। सच्चाई जाननी हो तो सूचना के अधिकार में योगी सरकार ने अगस्त के माह में एक जवाब दिया था कि कोई गन्ने का बकाया नहीं है शेष, और 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया उसमें कहा 12,400 करोड़ रुपए का बकाया है। तो ये सच्चाई है, एक बात। दूसरी बात, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये किसान नहीं ठेकेदार है, तो साहब इनके सांसद तो कहते हैं कि वो अन्नदाता भाग्य विधाता है। अभी चिट्ठी लिखी वरुण गांधी ने, वरुण गांधी जी ने 3 मांग की, इन्हीं के पीलीभीत से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि साहब कम से कम 400 रुपए गन्ने का आप प्रति क्विंटल दीजिए योगी साहब। वो क्यों कहा? जो आपने जिसका खुलासा किया संदीप चौधरी जी ने कि मुख्य सचिव की जो मीटिंग हुई थी टेली कॉन्फ्रेंसिंग से, उसमें उन्हीं की जो किसान परामर्श यात्री समिति है सरकार की, उसने भी यही सिफारिश की 352 रुपए लागत बताई थी कीजिए, क्योंकि लागत 352 रुपए आती है। तो उसके अलावा उन्होंने कहा, इनके सांसद महोदय ने, कि साहब ये खुद ने कहा कि लागत इतनी अधिक बढ़ गई है फसल के उत्पादन की, 200 रुपए का बोनस प्रारंभ तुरंत कीजिए धान के किसानों का और गेहूं के किसानों का, क्योंकि लागत बढ़ गई। दूसरा सुझाव उन्होंने दिया कि 6,000 रुपए जो आप देते हो सालाना प्रधानमंत्री जी के सहायता के नाम पर, उसको 12,000 करिए, वो भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये पूरा देश जानता है कि 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कम से कम इसकी लागत बढ़ गई है। और ये तो साहब योगी साहब के मंत्री खुद कह रहे थे, जो गन्ना डेवलपमेंट के मिनिस्टर है सुरेश राणा, कि बगैर स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के हम बढ़ाएंगे ही नहीं गन्ने के दाम। अभी 12 सितंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि योगी जी किसानों से बात करेंगे, जो किसान कहेंगे वो हम दाम देंगे। तो साहब फिर क्यों मुकर गए आप? अरे ये झूठ बोलना बंद कीजिए। तो क्या किसानों की और विपक्ष की मिली भगत है क्या? मेरा सवाल ये है, कैप्टन अमरिंदर जब मुख्यमंत्री थे, पिछले महीने ही की तो बात है, 35 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के दाम बढ़ाए पंजाब में, और आप वो ठीक कह रहे हैं, एप्पल्स और ऑरेंजेस वाली कंपैरिजन है। मैंने शुरुआत में ही कहा 119 चीनी मिले हैं, उत्तर प्रदेश में 16 चीनी मिले हैं, पंजाब में वहां गन्ना कम उगाया जाता है। लेकिन 35 रुपए दाम बढ़ाने पर बलबीर सिंह राजेवाल लड्डू खिलाते हैं कैप्टन अमरिंदर को, तो यहां 25 रुपए बढ़ा दिए तो यहां आप उनको घेरते हैं। यह कौन सी मिली? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट संदीप चौधरी जी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन राज्यों का अलग अलग है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। ये अभी खरीफ की सीजन का समर्थन मूल्य जारी किया प्रधानमंत्री जी ने। इन्हीं के गुजरात प्रांत ने कहा कि साहब मक्के का समर्थन मूल्य पर्याप्त नहीं है। बिहार में इन्हीं की राज्य सरकार है, वो तो चिट्ठी लिखते हैं इनको कि 2526 और 2532 रुपए मक्का और धान का करिए, हमारे यहां पर्याप्त नहीं है। महाराष्ट्र चिट्ठी लिखता है, कर्नाटक का चिट्ठी लिखते हैं, और खुद सीएसीपी इस रिपोर्ट में आप खरीफ की पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि समर्थन मूल्य निकालने के लिए इतना छोटे रकबे का इस्तेमाल किया जाता है कि यह समर्थन मूल्य सही नहीं निकलता। खुद
जो लागत और मूल्य आयोग जो समर्थन मूल्य तय कर रहा है वो मोदी सरकार को कह रहा है अपनी रिपोर्ट में प्रामाणिक रूप से। तो ये प्रतिपक्ष तो नहीं कह रहा है, तो ये सरकार, हमने तो कहा नहीं, इनके सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं, इनके मंत्री लोग बोल रहे हैं कि हम किसान के बगैर नहीं करेंगे। प्रमोद चौधरी, सरकार के अधिकृत संस्था, प्रमोद चौधरी, ये आम एक सामान्य किसान को ये खेल समझ में भी आते हैं? ये खेल हो रहा है क्या किसान के साथ? आंकड़े बता दीजिए, फीसदी में बात होने लगे, 8% जी हमने दाम बढ़ा दिए, लागत के दाम कोई नहीं बताएगा, CACP कोई आंकड़ा दे देगा जी 155 रुपए में उगा सकते हैं, लागत इतनी आती है। CACP का कोई सदस्य जाएगा कहीं खेत में, उगा कर दिखा सकता है गन्ना 155 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से? संदीप जी, ऐसा है कि एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो अपन जो चर्चा कर रहे हैं इतना सतही, इतना हल्का, ये मुद्दा उतना हल्का नहीं है। ये जो है ये कोई एक दिन का नहीं है। आज 75 साल स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल होने को 5 साल चल रहा है, और आज भी हमने किसी भी सरकार ने, इसके पहले कई सरकारें बदली हैं, ऐसा नहीं है, कोएलिशन की गवर्नमेंट भी रही, आज मोदी सरकार है, कांग्रेस की अधिकांश कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन लाभकारी मूल्य का जो कैलकुलेशन होना चाहिए जैसे इंडस्ट्री का होता है उसमें सारी चीजें आती है, डिप्रिसिएशन भी आता है और उसमें इंटरेस्ट भी आता है और सारी चीजें जुड़ी जाती है। हमारा भारतीय किसान संघ का एक कहना है कि वैसे कैलकुलेशन करने का इसका आज तक प्रयास ही नहीं हुआ, इसलिए हम इसको राजनीतिकरण ना करें इस मुद्दे का, क्योंकि सभी सरकारें, कई सरकारें, लगभग सारी सरकारें आ चुकी है, केंद्र में भी आ चुकी है, राज्य सरकारों में भी बन चुकी है, लेकिन इसको बिल्कुल नीतिगत रूप से इस मुद्दे को अच्छे से और पूरा उसी शैली से आपको करना पड़ेगा। जैसा अभी स्विस स्टडी का आया था, उसमें आया था कि जैसे जो ग्रेन्स है, जैसे गेहूं का ले या चावल का ले लें, 19 गुना बढ़ा है। सन 1970 को यदि हम एक बेस ईयर ले लें तो 19 गुना बढ़ा है, और जबकि जो आज सैलरी है वो लगभग 200 से 250 से 300 गुना तक बढ़ गई है। अब हम यदि हम 19 गुना कर दें, वो नौकरी छोड़ देंगे। यदि हम आज किसानों को यदि 250-300 गुना MRP कर दें, जैसे इंडस्ट्री में दिया जाता है, तो उतने रेट पे ये वास्तविकता है कि खरीद कोई नहीं खरीद कर पाएगा। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है, इसको इतना हल्के में ना ले। इसके लिए हल्के में नहीं ले रहा हूं मैं, तो इसीलिए वो इस्मा नाम की चिड़िया, मैं वो शब्द फिर 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं प्रमोद भाई। वो इस्मा नाम की चिड़िया है ना, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन, वो 3100 रुपए से 3400 रुपए चीनी के दाम करवा लिए, अब 400 रुपए और बढ़ेंगे, ये मेरी जानकारी है विश्वस्त सूत्रों से। मैं आ रहा हूं मुद्दे पे। अभी क्या हो रहा है कि अब ये चूंकि यहां पर MSP रख दिया, इसलिए MRP नहीं रखा है। MSP शब्द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और बाकी जगह रखा है MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब ये नहीं हो सकता, इसलिए अन्य देशों में क्या होता है, ये खेती लाभ का धंधा माना ही नहीं जाता। वहां ये कहना है, गवर्नमेंट का ये कहना रहता है, सरकार का, कि किसानों को ये कहते हैं कि आप खेती बंद मत करिए, जो भी खर्चा आएगा वो हम बेयर करेंगे, आपको यदि आपको इसके बाद भी यदि घाटा होता वो भी हम पूरा करेंगे, आपको बाहर बेचना हम एक्सपोर्ट सब्सिडी देंगे, और यदि उतना भी नहीं होता तो उसके बाद भी हम पैसा देने को तैयार और नहीं, यहाँ लागत की कोई बात नहीं करता। प्रमोद चौधरी, दिल पर हाथ रखकर बताइए, लागत कितनी बढ़ गई है? 24 रुपए डीजल बढ़ गया, बिजली के दाम, मैंने उसका रेट्स बताए हैं और उसको कॉन्टेस्ट नहीं किया मनीष शुक्ला ने, और जितने उपकरण हैं उन पर जो GST लग रही है, लागत कितनी बढ़ गई है? लागत के बारे में कोई बात करेगा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इनको तो राजनीति का मुद्दा छोड़ करके सारे दलों को, सभी लोगों को, किसानों को भी बैठ करके और इसके ऊपर नीतिगत आपको नीतियां बनाना पड़ेगी। और जब तक हम नीतियां, अब जैसे ये जो है, जो बजट है, बजट एलोकेशन ही में नहीं हो पा रहा है और हमें सारे खर्चे देखना है। जैसे हमने बढ़ा दिया कि 3,80,000 करोड़ हमने उनको दे दिया, बहुत अच्छी बात है, उनको देना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि 7वां वेतन आयोग में उनको दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसानों ने क्या बिगाड़ा था, इनके ऊपर भी विचार होना चाहिए। और मैं कांग्रेस या बीजेपी या अन्य पार्टी उस लेवल पे इस पे विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं। देखिए, राजनीतिक दल जो है ना, प्रोफेसर सतीश प्रकाश, ये कोई संयोग है? वो कांग्रेस की बात कर लो आप, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर, वो पिछले महीने नींद से जागे, उन्होंने भी 10 रुपए दाम बढ़ाए थे और चुनाव सर पर आ गए तो 35 रुपए का एक शगुफा छोड़ दिया, एक रेवड़ी बांट दी। अब यहां 1 महीने बाद योगी आदित्यनाथ वो 25 रुपए बढ़ा देते हैं, चुनाव आ जाएंगे थोड़ा बढ़ा देंगे, किसान को शांत करने की कोशिश करेंगे। यह एक निरंतर प्रक्रिया क्यों नहीं होती? देखिए संदीप जी, 2 चीजों का आप ध्यान रखिए।
आम तौर पे कांग्रेस की कार्यशैली और बीजेपी की कार्यशैली में कोई बहुत भारी अंतर नहीं है ना। एफडीआई का विरोध कांग्रेस के टाइम में बीजेपी कर रही थी, और आज जिन जिन क्षेत्रों के अंदर एफडीआई का विरोध हुआ वो सारे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बीजेपी ने लागू किया। देखिए, इस देश के किसान और इस देश के मजदूर के साथ जो रवैया है वो सत्ता का रवैया कोई बहुत बेहतर नहीं है। जहां तक गन्ना किसानों की बात करते हैं तो देखिए, आपके 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 घोषणा पत्र के अंदर क्या है, महत्वपूर्ण ये नहीं है, आपकी नजर में क्या है। बहुजन समाज पार्टी अगर सरकार में आती है, वहां घोषणा पत्र ये जारी नहीं होता कि हम गन्ने के रेट दुगने करेंगे। 125 रुपये गन्ने का रेट था 2007 में, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। 2012 में जब हमने सत्ता छोड़ी तो तब हमने 115 रुपये, जो आपने बताया कि 115 रुपये गन्ने के रेट में वृद्धि हुई। और लागत मूल्य की जहां तक बात करते हैं तो तब आप अगर डाई का कट्टा देखेंगे, अगर यूरिया का कट्टा देखेंगे तो उसमें लागत मूल्य में 10 दुगने का अंतर है, बिजली के रेट में 10 दुगने का अंतर है। जहां तक अभी मनीष जी ये कह रहे थे कि हमारे ऊपर आमतौर पर यह आरोप लगाया कि आपने जो है तमाम चीनी मिलें बंद कर दी। हाँ, तो वो तो की ना। नहीं है, नहीं, सुनिए संदीप जी, सुनिए। रेनोवेशन कराना, उनकी क्रय क्षमता बढ़ाना, ये कोई बेचना नहीं होता है। हमारे टाइम में जब आप देखेंगे कि तब चीनी का रेट पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आप चीनी के रेट देखेंगे तो तब चीनी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। आज तमाम दुनिया के अंदर चीनी की डिमांड बहुत ज्यादा है, और ऐसी स्थिति में जब व्यापारी जो है, जो मिल मालिक है, वो अपने स्टोर के अंदर चीनी नहीं रखना चाहता, वो अपने गोदाम के अंदर चीनी नहीं रखना चाहता। लेकिन आप देखिए कैसी धोखाधड़ी हो रही है कि अगर चीनी के रेट बहुत ज्यादा हैं, और हमको ये मालूम है, और ये राज्य सरकार का एक नियम भी है कि किसी भी चीनी मिल के पास जितना बकाया होगा उतने मूल्य की चीनी आपने गोदाम के अंदर रखनी ही पड़ेगी। आप मुझे बताइए कि जब व्यापारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर के चीनी बेचना चाहता है, ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए कि जो किसानों का बकाया है वो बिल्कुल तुरंत खत्म कर देना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है, जो सरकार जो है वो बड़बड़ाने की कोशिश कर रही है। और देखिए, एक चीज मैं जरूर कहूंगा संदीप जी, देश भयानक राजनीतिक जो है संकट के दौर से गुजर रहा है। जिस देश की 70% आबादी को जो किसान रिप्रेजेंट करता है, आज वो सड़क के ऊपर बैठा है, बेरोजगारी चरम के ऊपर है, महंगाई चरम के ऊपर है, और गन्ना जो किसान है वो सिर्फ फसल नहीं उपजाता, वो भी तमाम दैनिक जीवन की जो सुविधाएं हैं, जो चीजें हैं, वो भी बाजार से। अरे मेरा सवाल ये था सतीश प्रकाश कि घड़ियाली आंसू सब बहाते हैं क्या आपने कि जी हमने आधुनिकीकरण किया मिलों का, 21 चीनी मिलें, 250-300 करोड़ की एक मिल होती है, 25-30 करोड़ में बेच दी ना आपने। नहीं, देखिए, खेल तो वहां भी होता है ना। नहीं, सुनिए, ये आरोप सरासर गलत है। आप ये मान लीजिए संदीप जी, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी और जब हमने गन्ना मूल्य रेट बढ़ाया तो तमाम ये एस्मा जो था ना, ये आज नहीं थी, तब भी थी। और तमाम यूनियनों ने, मिले जो चीनी मिल की यूनियनों ने, बाकायदा उन्होंने एक आदेश जारी किया कि हम चीनी मिल नहीं खोलेंगे। बहन जी के आदेश से तमाम मिल मालिकों को जाकर के कमिश्नरी लेवल के ऊपर मीटिंग बुलाई गई और उनको 24 घंटे वही रखा गया कि या तो आप आदेश जारी करेंगे और या तो यहां से निकल नहीं पाएंगे। देखिए आपकी नीयत के अंदर क्या होता है। नहीं, सवाल ही तो सारा नीयत का है, वरना अनुराग भदौरिया 27 रुपए प्रतिदिन थोड़ा कमा रहा होता किसान, अब दोगुनी कर दोगे तो 54 रुपए कमाने लगेगा। सवाल नीयत का है, और जब नीयत की बात होती है तमाम सरकारें आती है ना इसमें। किस सरकार ने भला किया किसान का? संदीप जी, एक बात आपको मान के चलनी पड़ेगी। अब चुनाव में 6 महीने बचे हैं, 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। अब सरकार जो ये झुंझुना चुनावी वादा जो घोषणा कर रही है कि 25 रुपया प्रति क्विंटल हम बढ़ा देंगे, तो ये चुनावी घोषणा है। अगर इनको बाकी किसान की चिंता थी तो ये काम तो उनको 4.5 साल पहले कर देना चाहिए था। तो क्या इंतजार कर रहे थे कि 900 किसानों की मौतें हो जाएं, किसान धरने पे बैठा रहे? यहाँ जानना चाहता हूँ कि सरकार किसानों के साथ सिर्फ हाथ मिचोली खेल रही है। ये वो सरकार है जो जनता के साथ जनता का भला नहीं करना चाहती, ये सिर्फ चुनावी वादे करती है। इस सरकार की बात नहीं, मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ। नहीं, अगर आप हमारी सरकार की बात करेंगे तो आज भी आप अगर पूछोगे तो मैं किसानों से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, बेरोजगारी से लेके और मैं मेडिकल फैसिलिटी से लेके एक सांस भी गिना सकता हूँ।
और जो भारतीय जनता पार्टी से बोलो तो 1 घंटे में नहीं गिना पाएंगे, काम कहो तो काम के बारे में सोचने लगेंगे, किताब कॉपी खोलने लगेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने 4.5 साल में तो दर्द ही दिया है ना, किसानों को दर्द के अलावा दिया क्या है? अगर दर्द नहीं दिया होता तो उनके दरवाजे पे किसान बैठा है, कितनी दूर में किसान बैठा है, तो सरकार अभी तक उनसे मिल नहीं पाई। एक फोन की कॉल की दूरी पे किसान था, लेकिन किसान से अभी तक वार्तालाप नहीं हो पाई, न किसान की समस्या का समाधान कर पाए। आज ये चुनावी घोषणाएं हैं, तो चुनावी घोषणाएं तो बहुत कुछ देखने को मिलेगी। मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो रहा है, पहली बार चुनावी घोषणाएं, मंत्रिमंडल भी चुनावी, ये चुनावी मंत्रिमंडल है। जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसी मंत्रिमंडल विस्तार है। आज से नई लाइन तो भारतीय जनता पार्टी ने एक दे दी देश को कि भाई जब मंत्रिमंडल भी होता है वो भी चुनावी मंत्रिमंडल विस्तार होता है। तो मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी हर काम चुनाव को देख के करती है। उन्हें सोचिए कि नहीं, कौन सी पार्टी चुनाव को देख कर नहीं करती? असल हित जहन में होता है पार्टियों के। समाजवादी पार्टी चुनाव को देख के नहीं करती। हमने एक्सप्रेसवे बनाया था और सरकार के पहले ही 1 साल पहले ही चालू कर दिया था। हमने यहाँ पे लैपटॉप बांटा था, तो जब सरकार बनी थी तभी बांट दिया था। हमने जनौषधि पार्क बनाया था, सरकार बनने के बाद ही 2 साल में बना के दे दिया था। हमने यहाँ विधवा महिला पेंशन हमने दी थी तो देना शुरू कर दिया था, और यहाँ पे बुजुर्ग महिला पेंशन देना था तो देना शुरू कर दिया था। 1090 बनाया था तो 2 साल में ही बना दिया था। 30 साल तो सरकार उसके बाद रही है। 100 डायल पुलिस का हमने मजबूत किया था सिस्टम को, तो वो भी हमने 1.5 साल के अंदर कर दिया था। हमने रिवर फ्रंट यहाँ बनाया था तो भी हमने 2 साल के अंदर बना दिया था। नहीं, मेरा जो सवाल है ना, धर्मेंद्र मलिक को लाइए स्क्रीन पर। धर्मेंद्र मलिक, किसी से भी पूछिए, वो कांग्रेस से, बीजेपी से, अब बीजेपी से पहले कांग्रेस भी, हमने इतना कर्जा माफ कर दिया जी, बिजली हमने मुफ्त कर दी, फलाना दकड़ा, किसान सम्मान निधि दे दी, 6,000 देते हैं, कांग्रेस कहती है नहीं 12, वरुण गांधी कहते हैं 12,000 कर दो, कांग्रेस कहती है नहीं हम 72,000 करेंगे, 2019 की बात है। पर यहां पर किसान को लाभकारी मूल्य है, जिसका आंदोलन भारतीय किसान संघ भी अब चला रहा है। अरे उसकी मेहनत की माकूल कीमत दे दो, ये देने की जरूरत ही नहीं है। लागत सही मायने में उसका आकलन करो, उस पर एक मुनाफा दो, बात खत्म। जी संदीप जी, देखिए देश में जो आज किसान की स्थिति है, जो 27 रुपए पे किसान पहुंचा है, उसके लिए जिम्मेदार ये है कि किसान जो है वो उनकी उत्पादन लागत के मूल्य के अनुसार जो है फसलों का मूल्य नहीं मिलता। उसकी लागत में जो वृद्धि होती है उस अनुपात में उसको भाव नहीं दिया जाता। और एक अभी रिपोर्ट आई है साउथ एशिया की, और उसमें 3 बड़ी संस्थाएं हैं, यूएनओ की रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तान महंगाई को कंट्रोल करने के नाम पे दंडित किया जाता है। उसमें संयुक्त राष्ट्र विकास संस्था भी है, संयुक्त राष्ट्र सभा भी है। 3 ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं जिनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और उसने ये कहा है कि भारत के किसान की बड़ी दुर्गति है। तो जो चाल चरित्र है वो सभी दलों का एक जैसा है। लेकिन अब अगर बात करें इसकी गणना मूल्य की, तो देखिए मायावती ने 2 बार अच्छी घोषणा की, 40-40 रुपए बढ़ाए। एक चुनावी साल के अंत में किया और एक सरकार आते ही किया। अखिलेश जी ने जैसे ही सरकार आई तो 40 रुपए बढ़ाए, फिर 10 रुपए बढ़ाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो टोटल वृद्धि है वो 35 रुपए है। लेकिन इनके कार्यकाल में दिक्कत ये है कि इनके कार्यकाल में डीएपी, एनपीके, बिजली, डीजल, तमाम ऐसी चीजें हैं जो फसलों का जो लागत है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश के ही संस्थान कहते हैं कि 3.5 सरकार एक्सेप्ट करती है। आपने कहा कि 350 रुपए, परामर्शी दात्री जो समिति है वो कहती है कि 350 रुपए का है। संजीव बालियान जी आपके 100 में कहते आते हैं, आप 450 की बात करते हो, बैठता है, वो कह रहे हैं कि ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, उत्पादन लागत तो बड़ी है। लेकिन 360 रुपए की आपके सामने हामी भरती है कि 365 पर हामी भरी आपके ही 100 में कहा उन्होंने, और आपकी बात का जवाब नहीं दे पाए। वरुण गांधी जी ने क्या कहा? तो मेरा ये कहना है कि हर मूल्य के अनुसार, उत्पादन लागत के अनुसार देश में भाव तय नहीं होता। केवल चुनावी साल को देख के और घोषणा इसलिए की जाती है कि किसानों को लुभाया जाए। आपने सम्मान निधि की बात की संदीप जी, तेलंगाना में 10,000 रुपए एकड़ मिलता है। क्या है 6,000 रुपए? प्रधानमंत्री जी मजाक करते हैं क्या? 36,000 करोड़ का हमको नुकसान हो जाता है एमएसपी में। हमें नहीं चाहिए आपकी भी। आप सपोर्ट व्यवस्था में किसान को ले जाना चाहते हो या आप किसान को उसको तो मूल मुद्दे पर क्या कोई आने को तैयार नहीं हुआ? तमाम सरकारों की बात कर रहा हूं, तमाम राजनीतिक दलों की, कि जी फ्री में ये दे दिया, कर्ज माफी कर दी, बिजली मुफ्त कर दी, फलाना दिकड़ा सम्मान निधि दे दिया।
किसान को उसकी मेहनत की माकूल कीमत मिल जाए, वो व्यवस्था, वो प्रक्रिया तैयार की जाए, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लगती, लेकिन वो तैयार क्यों नहीं की जाती? आज रविवार की शाम को आप सभी के लिए सवाल और व्यवस्था और सरकारों के लिए सवाल छोड़ जाता हूं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।